विज्ञप्ति जारी करो। तेजस्वी यादव से हम लोग मिले थे, उसके पहले भी हम लोग मिल रहे थे। उस समय हम लोग को आश्वासन दिया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा कि मेरा सरकार अगर आता तो तुम लोग का नोटिफिकेशन सबसे पहले देंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज याद नहीं है वो चीज, आलोक मेहता जी आए थे, ऋतु जायसवाल, श्याम रजक जी आए हुए थे, सभी ने मांग, हमारा 7 सूत्रीय मांग थी, सभी ने बोला कि हाँ ये आपका मांग जायज है, हमारी पहली कैबिनेट में आपकी ये मोहर लग जाएगी प्राथमिक पहली। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संग नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मैम, आज बिहार के सड़क पर बिहार की सरकार को नंगा किया गया है। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। को खुला चुनौती इस रोड से हम लोग दे रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये लोग हमारे आश्वासन से या 2 दिन 4 दिन में थक हार के चले जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। अगर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो हम यहीं पर जान दे देंगे, मगर इस बार हम लोग जाने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि 7th फेज नोटिफिकेशन आउट किया जाए ताकि ये स्कूल में जाकर बच्चों को शिक्षा दे सके। ये अपने मुद्दों को लेकर हमेशा लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड पे उतरते हैं और आज भी अर्धनग्न होकर बीच सड़कों पर उतरे हैं। आइए जानते हैं, आज आप लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी? बिल्कुल सरकार नहीं सुनेगी, तो हम लोग सुनाने के लिए ही तो गर्दनीबाग में आए हुए हैं। तो पिछले कई दिनों से तो आप लोग सरकार को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार को हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जो गहरी नींद में सोई है उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा शिक्षक आंदोलन हम लोगों ने दे दिया अगस्त में, अगस्त क्रांति उसको समझिए, फिर भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। किस निंद्रा में सोई है समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग जो आज तक चिल्लाते रहते थे कि क्रूर मजाक कर रही है एनडीए, ये क्या कर रहे हैं? ये भी वही कर रहे हैं, रोजगार के नाम पर आते हैं और फिर वही चिल्लम चिल्ली करते हैं। आखिर आप कब तक इन अभ्यर्थियों को रोड पर बैठाए रखिएगा? आपसे बस यही मांग है कि हम लोग का विज्ञप्ति दीजिए और घर पर भेजिए, हम लोग स्कूल में पढ़ाने जाएं। क्या लगता है कब तक सुनेगी? देखिए, हम लोग का लगातार प्रयास है। महागठबंधन सरकार जिस समय बना उस समय तेजस्वी यादव से हम लोग मिले थे, उसके पहले भी हम लोग मिल रहे थे। उस समय हम लोग को आश्वासन दिया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा कि मेरा सरकार अगर आता तो तुम लोग का नोटिफिकेशन सबसे पहले देंगे। आज देखिए 100 दिन से ऊपर हो गया सरकार के बने हुए, लेकिन 7वें चरण के नाम पर अभी तक कुछ भी खुद तेजस्वी यादव के मुंह से भी बयान एक बार भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो ये बोलते थे, अपनी बातों पे। हाँ, जो ये बोलते थे कि हम युवाओं की सरकार है, वो कहीं ना कहीं एक हम लोग के साथ राजनीति खेल रहे हैं। आखिरकार आप लोग कब तक ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे बैठते हैं? देखिए भाई, हम लोग जब तक के 7वां चरण प्राइमरी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन लगातार करेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे। और भी हमारे साथ सीटेट के अभ्यर्थी हैं, क्या लगता है सरकार कब तक सुनेगी? क्योंकि आप लोग हमेशा अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते आ रहे हैं, लेकिन बावजूद 3.5 साल से आप लोग सड़कों पर है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, सरकार तो लगभग कान में अब तेल रख के सो गई है, सरकार सुन ही नहीं रही है। तो अब मेरा ये भी कहना है कि यदि हमको विज्ञप्ति नहीं मिलती है और यदि हमको जॉब नहीं मिलती है तो मैं भी यह वादा करता हूँ कि मैं वोट, जो उन लोगों का होता है ना त्यौहार, मैं वोट देने बूथ तक नहीं जाऊंगा और यह जिम्मेवार बिहार सरकार यानी जो भी सरकार है उनका होगा। जब मैं पूरा अपना जीवन लगाया एक शिक्षक बनने के लिए और मुझे शिक्षक का जो मतलब अभी जो मिलना था पोस्ट, वो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, विज्ञप्ति नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। तो मैं भी जब उन लोगों का एक आता है ना वोट, जो बोलते हैं कि नहीं सब लोग चलिए बूथ तक, तो मैं बूथ तक नहीं जाऊंगा और इसका जवाब दे बिहार सरकार होंगे। क्या लगता है कि आप लोग जिस तरीके से अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार सुनेगी? क्योंकि आज विधानसभा में भी आज होने वाला है बेरोजगार पर, तो क्या लगता है आप लोगों का मुद्दा उठाया जाएगा वहाँ पे? अब यह तो उन लोगों पर डिपेंड करती है ना कि वो लोग मुद्दा उठाते हैं, जो विपक्ष में है उन लोगों को उठाना चाहिए। सरकार से यह जवाब लेना चाहिए कि क्यों इतना दिन से हम लोग 3-3.5 साल से जो रोड पर हैं अभ्यर्थी, परेशान हैं हम लोग। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? अब जो भी करना है वो तो उन लोग के हाथ में है, वही लोग करेंगे। तो कब तक संघर्ष आप लोग का ऐसे ही जारी रहेगा? जी, संघर्ष तो जारी रहेगा जी, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
आज जिस तरह से सड़कों पे बैठे हुए हैं तो हम लोग तो मजबूरी में यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को शौक़ नहीं लगा है कि सड़कों पे बैठे। सरकार जो है ये जो हम लोग लगभग 1,30,000 प्लस शिक्षक अभ्यर्थी है, हम शिक्षक अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने पे तुली हुई है। सरकार को ये नहीं पता है कि किन किन परिस्थितियों में गरीब परिवार के बच्चे पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, फिर भी सारी अहर्ता पूरी करने के बाद भी उनको उनका जो हक मिलना चाहिए उनका हक नहीं मिल रहा है और सरकार हम लोगों पे अत्याचार कर रही है, हम लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। जिस तरीके से आप लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कितना लाभ मिलेगा, कुछ फायदा होगा? हम लोग तो प्रतिदिन एक उम्मीद के साथ एक नया नया कदम उठाते हैं कि शायद हमारा ये तरीका, इस तरीके की माध्यम से हमारा मैसेज जो है सरकार तक पहुँचे और सरकार हमारी बातों को माने और हमारी मांग को पूरी करे। देखिए इन लोग सड़कों पे बैठे हैं और इन लोगों की उम्मीद है कि जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सरकार सुनेगी। अभी हमारे साथ सीटेट की महिलाएं भी हैं। आज आपके भाई लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, आज बिहार के सड़क पर बिहार की सरकार को नंगा किया गया है। जो वो दावा करती है ना कि हम यूथ की सरकार हैं, तो आज देखें कि यूथ किस कंडीशन में बिहार के सड़कों पर अपना जिंदगी व्यतीत करने को विवश है, क्योंकि इनके जिम्मेवार भी आप ही। अगर आप हम लोग को 7th फेज का नोटिफिकेशन दे दिए होते इस बैनर की जगह, तो आज हम लोग स्कूल में गए होते और स्कूल की जो बदतर व्यवस्था है वो भी ठीक हो गई होती। आप खुद सोचते हैं ना कि बिहार में हमें शिक्षकों की तो आवश्यकता है, लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते हैं, तो अब आप कर दीजिए, क्योंकि आपको खुला चुनौती इस रोड से हम लोग दे रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये लोग हमारे आश्वासन से या 2 दिन 4 दिन में थक हार के चले जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। कब तक ऐसे ही सड़कों पर बैठेंगे? तब तक नहीं मैम, अनिश्चितकालीन हम रोक रहेंगे। अगर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो हम यहीं पर जान दे देंगे, मगर इस बार हम लोग जाने वाले नहीं हैं। बिहार सरकार जब विपक्ष में थी, तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो आप लोगों से मिलते थे, आश्वासन देते थे, तो अब क्या हो गया? यही तो मैम सबसे बड़ा समस्या है ना कि जब आप विपक्ष में थे तो आपको हम अभ्यर्थियों का दुख दर्द दिखता था, और जैसे ही आप पक्ष में आए ना तो आप सारा कुछ भुला गए। अब आप कहते हैं कि हमें कुछ समय दीजिए, उस समय तो आपको सब कुछ पता था। अब क्या हो गया? अब आपको 24 और 25 दिख रहा है, तो हम लोग भी आपको अच्छे से 24 और 25 दिखा देंगे। कब तक ऐसे ही रहेंगे? क्या कब तक ऐसे ही आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक हम लोग का प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी न कर दिया जाएगा तो ऐसे ही हम लोग का विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चलता रहेगा। क्यों? हम लोग की क्या गलती है? हम लोग की क्या गलती है? जो सीट खाली है वो भरिए सर। आप जैसे पंडाल में जब आए थे, हम लोग का जब अपोजिशन में थे, उस टाइम बोले थे कि जैसे कि हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम प्राइमरी नोटिफिकेशन देंगे, तो आज वो क्यों भूल गए? आज याद नहीं है वो चीज़? आलोक मेहता जी आए थे, ऋतु जायसवाल, श्याम रजक जी आए हुए थे, सभी ने मांग, हमारा 7 सूत्रीय मांग थी, सभी ने बोला कि हाँ ये आपका मांग जायज़ है, हमारी पहली कैबिनेट में आपकी ये मोहर लग जाएगी प्राथमिक बहाली। तो आज क्यों भूल गए? आज बोलते हैं कि हमको थोड़ा देर का इंतजार का मजा लीजिए। कौन सा मजा देना चाहते हैं? हम लोग को मजा नहीं चाहिए, प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी कीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग स्कूल में जाएंगे, रोड पर से हमको बोर्ड पे, स्कूल के बोर्ड पे भेजिए, और हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। हम लोग बिहार के बच्चे हैं, आपको वोट देते हैं, या बीजेपी को या आरजेडी को, 2 ही पार्टी होती है यहाँ पे, देते हैं, तो फिर हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सोतेलापन क्यों? आप लोग तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ से लाइएगा? जब हम लोग रोड पे बैठेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगा। 200 बच्चों पे आपका एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है, वो कैसे? आप मामूली बात है ये? आप व्यवस्था गड़बड़ कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था एकदम गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ चुनाव में जाते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन विद्यालय जाके विजिट कीजिएगा तो ओरिजिनल बात आपको पता चलेगा, हकीकत क्या है। जो सीट खाली है, चुनाव में 2 सीट खाली हुई, तुरंत भर दिया इलेक्शन कमीशन। वैसे ही हम लोग का क्यों नहीं भरते? 3.5 साल से हम लोग यह प्रयास रहता है, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल, लाठी चार्ज किया जाता है, ऐसा क्यों? हम लोग का आवाज़ को मत दबाइए। हम लोग का जो जायज़ मांग है, हम लोग को रोड पर से स्कूल के बोर्ड के भेजिए। हम लोग यही चाहते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। कल तेजस्वी जी का बर्थडे है, हम लोग को गिफ्ट के तौर पे हम लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। धन्यवाद। बिहार सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि आपका कोई भी वादा हम लोग को भरोसा नहीं दे रहा है, इसीलिए बोले थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार करते करते अब हम लोगों को समझिए तो अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं। अब इससे बड़ा इंतजार नहीं होता है। 3 साल, 3.5 साल, 4 साल बहुत हुआ। सरकार अपना स्टैंड क्लियर करें, नहीं तो हम लोग सलाई हैं, माचिस हैं, जलेंगे और जलाएंगे। 2024 में वोट किसको दीजिए? अब वोट किसको देंगे ये दिशा और दशा तय करेगी, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से लोकतंत्र का जो मान मर्यादा है, जो रोजगार, रोटी, तलाश, ये सब, सड़क, ये सब सुधारे सरकार।
कब तक चलता रहेगा ऐसा ही आप लोग का प्रदर्शन? मैम अभी तो मैं एक दिव्यांग निकला हूँ घर से, अभी 10,000 दिव्यांग आना बाकी है। अगर अविलंब जारी नहीं हुआ तो हम दिव्यांग मिल के बेली रोड घेरने वाले हैं, ये मैं आपके माध्यम से बता दूं। और देखते हैं फिर सरकार हम लोग के खिलाफ क्या करती है, अगर 7वें चरण का अविलंब नोटिस जारी न करे तो ये पूरा ठान के बैठे हैं कि अपना नोटिफिकेशन जारी कर। मुझे खोने के लिए बचा क्या है, पैर तो ऐसी भगवान ले लिए। भीख मांग सकते तो भीख मांगने जाएंगे सचिवालय तो भीख नहीं देता है लोग, और कमा सकते नहीं है। हम जो आहर्ता तमाम लेके बैठे हुए हैं, शिक्षा के लिए बैठे हुए हैं, तो जो यहाँ पे बैठे हुए हमको स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसा तो नहीं कि अभी हम पास किए और अभी नौकरी मांग रहे हैं, नहीं 3 साल से पास करके बैठे हुए हैं। इसीलिए तमाम दिव्यांग अभ्यर्थी हम लोग आने वाले हैं बहुत बड़ी संख्या में। धन्यवाद। सरकार को यह समझना हो कि अभी सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी का आंदोलन उनको दिख रहा है, बहुत जल्द ही जन आंदोलन में बदलने वाला है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको जितना जल्दी हो सके तत्काल नोटिफिकेशन के बारे में समझना विचार करना जरूरी है और तत्काल दें। जितना जल्दी देंगे उतना ही उनके लिए बेहतर है। दिन पान की पत्ता की तरह कभी सत्ता से वो फिर सकते हैं, बदल सकते हैं, पत्ता कभी पलट सकता है, कुर्सी कुमार जी कभी भी सत्ता से हट सकते हैं। इसलिए उनको अपना कुर्सी कुमार चिपकना है कुर्सी से, तो नोटिफिकेशन के बारे में चुपचाप अपना तुरंत अपना गंतव्य दें और नोटिफिकेशन जारी करें। तो ये सीटेट के अभ्यर्थी है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अनिश्चितकाल इनका प्रदर्शन चलेगा जब तक इनकी 7th फेज नोटिफिकेशन की मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करती है और कब ये लोग अपना धरना बंद करते हैं। तो कभी मुंडन संस्कार, तो कभी अर्धनंगन प्रदर्शन, तो कभी सड़कों पर ये अपने तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी कब तक सुनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें ग्लोबल बिहार। शुक्रिया।